समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। तो जो सुपर इंटेलिजेंस जिसे आप भगवान कह सकते हैं, हिचकिए मत, घबराइए मत और शर्माइए भी मत, क्योंकि अब तक हमें ये समझाया गया कि भगवान कहीं मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारे में है, किसी मठ में है। और हमें यह कहा गया नहीं, भगवान तो आपके हृदय में है। तो हृदय में भी कोई सीट बनाकर बैठे हैं? उन्हें कहीं जगह लगती है? उनको क्या चीर फाड़ कर ढूंढा जा सकता है? जी नहीं। भगवान को देखा नहीं जा सकता, मगर भगवान के काम हो रहे हैं इसके बारे में सोचा अवश्य जा सकता है। और इसी आधार पर सनातन काल से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जब बाहर की ओर देखना छोड़कर भीतर ध्यान लगाया, तो उन्होंने सर्वप्रथम तो अपने ही विषय में सोचा कि ये जो मैं शरीर हूं, ये शरीर अपने आप में कितना अद्भुत है। तो पहली बुद्धिमानी की सोच तो यही थी कि ये शरीर तो मैंने ही नहीं बनाया, और मुझे भूख तो पैदा होने के बाद लगी थी। मेरी इस भूख को, जो मुझे अनुभव भी नहीं हो रही थी जब तक माँ के पेट से बाहर नहीं आया था, तो जो शरीर बन रहा था, भोजन की आवश्यकता तो उसको भी थी। और उस भोजन की आवश्यकता कैसे ईश्वर ने पूरी की कि माँ के पेट से ही बच्चे के पेट तक भोजन पहुंचा दिया। वो बच्चा जो रो नहीं सकता, रोना नहीं जानता, जो भूख को महसूस करना भी नहीं जानता, क्योंकि भूख को अनुभव भी तो तभी किया जाएगा जब किसी के पास अनुभव करने के लिए ऐसा सिस्टम होगा जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो वो तंत्रिकाएं, वो नर्व्स होनी भी तो चाहिए जो बुद्धि को ये सिग्नल दें, ये मैसेज दें, ये संदेश दें कि ऐसा अनुभव हो रहा है। तो भूख का अनुभव भी तो बुद्धि को होता है कि नहीं? लेकिन किसको होता है? जब बच्चा इस धरती पर जन्म ले चुका होता है, उससे पहले भूख का एहसास नहीं, क्योंकि एहसास करने के लिए, अनुभव करने के लिए अभी तंत्रिका तंत्र, अभी नर्वस सिस्टम ठीक से बना ही नहीं। लेकिन उसके बिना भी ईश्वर तो पहले दिन से ही शरीर का निर्माण करने के लिए तो भोजन चाहिए, सामग्री चाहिए। वो सामग्री भोजन, माँ के पेट से भोजन लेकर और उसी भोजन को बच्चे के शरीर में परिवर्तित करने का कार्य ईश्वर कर रहे हैं। और मनुष्य को ईश्वर ने जो बुद्धि दी, उस बुद्धि से मनुष्य ने क्या कहा? कहाँ है भगवान? किधर है? हमें तो दिखाई नहीं देता। अरे, हमें तो मिला नहीं कभी। तो क्या भगवान आपके जैसा दिखता है या कैसा दिखता है, यह आपको किसने बताया? हाँ, जब आपको ये कहा गया कि भगवान मंदिर में मिलेंगे, तो आपने भगवान को मूर्ति में ढूंढना शुरू कर दिया।
फिर आपने ऐसे कल्पना करनी प्रारंभ कर दी कि भगवान को यदि आप याद करेंगे, तो अगर आपने उस रूप में कल्पना की कि मुरली मनोहर आएंगे बांसुरी बजाते हुए, तो आप उन्हें पुकारने लगे, उन्हें याद करने लगे कि वो किस दिन मेरे सामने आ जाएंगे। ऊपर से आपको बॉलीवुड की फिल्मों के द्वारा दिखाया गया कि जब भगवान को याद करो तो वो कृष्ण जो हैं उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब आपने पूरा जोर लगा लिया, आप दिन रात स्मृति में रहे, आपने संकट के समय पुकारा, लेकिन कृष्ण उस रूप में तो आए ही नहीं। जब नहीं आए, आपकी इस बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि भगवान है ही नहीं, सब नाटक है, ढोंग है, ढकोसला है, पाखंड है। अब इसमें आपको अपने अनुभव के द्वारा भी ईश्वर समझ में नहीं आए, क्योंकि आपने दूसरों के अनुभवों का प्रयोग किया। किसी ने आपको बताया कि भगवान वहाँ मिलते हैं मंदिर में आपने देखी मूर्ति, तो आपकी सारी कल्पना शक्ति उस मूर्ति में थी, और फिर उसी मूर्त रूप को, भगवान को अपने सामने देखने में आपने अपनी समस्त बुद्धि और शक्ति का उपयोग किया। परंतु यदि आपको कोई सही व्यक्ति मिला होता तो ये कहता कि अपने भीतर देखो। अब कई बार मेडिटेशन के नाम पर लोगों को जो भीतर देखने के लिए कहा जाता है, उसमें भी तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। आपको नीली लाइट दिखाई देगी, आपको पीली लाइट दिखाई देगी, आपको ऐसे कुछ नाचता हुआ दिखाई देगा। अरे भले मानस, अगर आंख बंद करोगे तो जरा सा भी प्रकाश कहीं भी है, छन छन कर वो तो जाएगा ही। अगर आप घोर अंधेरे में भी कहीं भी खड़े हो जाएं और आप सो कॉल्ड मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, तो भी किसी न किसी प्रकार की कोई आपका मस्तिष्क ही कल्पना करने लग जाएगा किसी न किसी प्रकार के प्रकाश की, क्योंकि इस मस्तिष्क के पास कुछ कल्पना शक्ति नाम की शक्ति है। जैसे आप जब सोते हैं तो सपने में तो ना आपके पास ये शरीर होता है, शरीर नहीं होता तो आंखें भी नहीं होती, कान भी नहीं होते, नाक भी नहीं होती, जीभ भी नहीं होती, त्वचा भी नहीं होती। ये पांचों इंद्रियां तो आपके पास होती नहीं है। परंतु फिर भी ना केवल आप अपने आप को देख लेते हो स्वप्न में, और कई बार आप स्वयं को न भी देखें तो जिस प्रकार आप जागते समय स्वयं को आप देखते नहीं हैं, स्वयं को आप केवल अनुभव करते हैं, तो उसी प्रकार स्वप्न में आप अनुभव करते हैं कि मैं हूँ और आपके सामने कोई ना कोई दृश्य होता है। जागते समय आपको अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है, किसी चीज़ की आपको परेशानी हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इस मस्तिष्क पर, बुद्धि पर दबाव डाल रही है, जोर डाल रही है, आप उसी के लिए चिंतित हैं, वही घटना या उससे मिलती जुलती घटना कोई थोड़ा अन्य रूप धारण करके आपके स्वप्न में आ जाती है। तो वहाँ आपका शरीर तो होता नहीं, इंद्रियां भी होती नहीं,
फिर उस दृश्य को आप देख कैसे लेते हैं? आप सुन भी रहे होते हैं, उस समय जो दृश्य चल रहा होता है स्वप्न में, तो जब तक आप नींद में स्वप्न देख रहे होते हैं आपको याद नहीं होता कि ये मैं स्वप्न ही देख रहा हूँ। वो तो जब आपकी नींद टूटती है तब पता चलता है कि अरे ये तो स्वप्न था, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। सपने में आप कहीं ऊंचाई से गिर गए और आपको ऐसे अनुभव में आ रहा है कि बस ये तो आप इतनी ऊंचाई से गिर रहे हो तो बचने की तो कोई संभावना ही नहीं, अब तो आप डेफिनेटली मर जाएंगे। तो सपने में आप गिरे और गिरने से पहले ही आपकी आँख खुल गई। आप सपने में एग्जैक्टली गिरने वाले थे, मगर बिल्कुल ठीक उसी मोमेंट पे आपकी आँख खुल गई जब आप टकराते ही मर जाते। तो अब ये क्या हुआ? उस डर ने आपकी आँख खोल दी कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाली हूँ। उस भय से आपकी आँख खुली और आपने देखा कि नहीं नहीं, ये तो स्वप्न था, मैं तो कहीं ऐसी जगह पे हूँ ही नहीं जहाँ से गिरने की कोई पॉसिबिलिटी हो, कोई संभावना हो। तो ये जो बुद्धि ने काम करा, बुद्धि ने सोते में भी आपके लिए एक दृश्य बना दिया। ये किससे करा बुद्धि ने? कल्पना शक्ति से। तो इसलिए आपने सही जगह पर ध्यान न देकर ईश्वर के बारे में भी कल्पनाएं करनी प्रारंभ कर दी कि ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा होता है। विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से आपको बताने का प्रयास किया कि ईश्वर ऐसा होता है, मगर आपको उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर दिखाई दी। तो आप इस नतीजे पर पहुंच गए कि नहीं नहीं, ये जिन तरीकों से बता रहे हैं ये तो सिर्फ इनकी कल्पना लग रही है, और वास्तव में वो सब कल्पनाएं ही हैं। वो सब तरीके ईश्वर को जानने के कल्पनाओं से बढ़कर कुछ है भी नहीं। वास्तविकता तो हर एक प्राणी के भीतर है, हर एक कण कण के भीतर है। एक परमाणु के अंदर भी जो उसकी संरचना है वो किसने बनाई, कैसे चल रही है। परमाणु के अंदर भी गति होती है, आप जानते हैं। तो ये प्रत्येक चीज बन कैसे रही है, फिर ये परिवर्तित कैसे हो रही है, यही तो वह शक्ति है जिसका नाम ईश्वर है, परमात्मा है। और क्या इसमें कोई कल्पना है? इसमें तो तथ्यों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसमें तो एक एक चीज मात्र और मात्र फैक्ट है, और फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। तथ्य को आप झुटला नहीं सकते।